नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और ये रिपोर्ट हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये रिपोर्ट जो है ये चैथम हाउस जो एक यूके बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट में इस चैथम हाउस ने कहा है कि उन्होंने अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक अक्साई चीन रीजन्स के सैटेलाइट इमेजेस इकट्ठा किए हैं और जब उन्होंने उन इमेजेस को क्रोनोलॉजिकली स्टडी किया तो वो इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि चाइना ने अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है एंड दिस इज़ अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया as India is already facing a standoff with China from April 2020। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत ही कंसर्न वाली बात है और इसीलिए चैथम हाउस ने एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा है कि आर इंडिया एंड चाइना बाउंड फॉर अनदर डेडली बॉर्डर क्लैश। ओके, क्या वापस एक बॉर्डर क्लैश होगा जैसे गलवान में हुआ था, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमने हमारे 20 जवान खो दिए थे, राइट। इसी रिपोर्ट के बारे में आज के हेडलाइंस में भी आया है, तो चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं। तो जैसे मैंने कहा, इस रिपोर्ट ने अक्साई चीन रीजन के बारे में बात की है, तो पहले देखते हैं कि अक्साई चीन रीजन है कहाँ पर। सो बेसिकली इन दी अर्स्टवाइल प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ दी लद्दाख वाला पार्ट, और इस लद्दाख वाले पार्ट का जो ईस्टर्न रीजन है दिस इज़ अक्साई चीन। अब ये अक्साई चीन रीजन जो है ये डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, and this particular dotted line is the line of actual control जो present boundary है between India and China। अब क्या हो गया था, जैसे मैंने कहा अप्रैल 2020 से from the year 2020 from the year 2020 what has happened is there has been a standoff between India and China along the line of actual control। अब ये जो stand off है this has been along the entire line of actual control and not at one point। तो कहाँ हुआ था ये stand off? So from the north side we have Depsang Plains which is very close to the Daulat Beg Oldie। Okay, apart from that Galwan Valley, Pangong Lake और Hot Springs, यहाँ पर ये stand off चल रहा था। इस टाइम जैसे मैंने कहा कि गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था वहाँ पे हमने हमारे 20 जवान भी खो दिए थे, राइट। उसके बाद चाइना और इंडिया के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं इनके लगभग 18 राउंड ऑफ हाई ऑफिशियल मीटिंग्स हुए और इसके बाद कुछ रीजन से मिलिट्री विड्रॉवल हुए। तो वो रीजन्स कौन कौन से थे? इट वॉज द पैंगोंग। ओके, सो पैंगोंग रीजन से यहाँ द मिलिट्री टुक ऑफ, बट स्टिल टुडे देयर इज स्टैंड ऑफ गोइंग ऑन बिटवीन इन देपसांग प्लेन रीजन और इन द गलवान वैली रीजन, राइट। नाउ इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, अभी ये तो हाँ हिस्ट्री की पिछले 2 साल से यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट, मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है। अब इस रिपोर्ट ने क्या कहा है? इस रिपोर्ट ने कहा है कि हमने अक्टूबर 2022 से कुछ सैटेलाइट इमेजेस लिए और उस सैटेलाइट इमेजेस से हमें कुछ बहुत ही कंसर्न वाली बातें सामने आई है। वो बातें क्या है तो सैटेलाइट इमेजेस से जान के लेंगे। सो फर्स्ट सैटेलाइट इमेज इज ऑफ द गलवान वैली। पहली जो सैटेलाइट इमेज है इट इज़ ऑफ द गलवान वैली। अब गलवान वैली में क्या हुआ है, जैसे मैंने कहा कि गलवान वैली में ऑलरेडी स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो जो मिलिट्री आगे बॉर्डर पे खड़ी हुई है उस मिलिट्री को कंटिन्यूस सप्लाई देने के लिए चाइना ने along the line of actual control अपने कुछ इंस्टॉलेशंस लगाए हैं। ओके, बिहाइंड द PLA स्टैंड ऑफ पोजिशन इन द गलवान वैली आर एडिशनल चाइनीज बेसिस शोइंग साइंस ऑफ एक्सटेंडेड बिल्डिंग। मतलब ये जो बेसिस है अभी और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द गलवान वैली। अब इफ आई कम टू दी अक्साई चीन वाला रीजन, अब ये अक्साई चीन वाले रीजन में द चाइनीज आर्मी हैज़ नाउ बिल्ट अप अ न्यू हेलीपोर्ट। ये जो नया हेलीपोर्ट है ये अक्साई चीन लेक के आसपास बिल्ड किया गया है विच इज़ वेरी क्लोज टू द DBO एयरबेस। ओके, अब दिस इज अ सैटेलाइट इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर अक्साई चीन हेलीपोर्ट। अब ये हेलीपोर्ट पे 18 हैंगर्स हैं। ओके, अब ऐसा कहा जा रहा है कि दिस हेलीपोर्ट इज नॉट ओनली इंटेंशनली यूज फॉर हेलीकॉप्टर्स लैंडिंग एंड टेक ऑफ, बट इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर ड्रोन्स ऑल्सो। ओके, इंटेंडेड फॉर द यूज बाय हेलीकॉप्टर्स एंड पॉसिबली ड्रोन्स। तो ड्रोन्स का भी यूसेज करने के लिए यहाँ पर ये इस हेलीपोर्ट को बनाया गया है। Now this is in the interior part of the Aksai Chin region. Remember ये region अभी भी disputed है। ओके,
अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी अगर मैं रुटोग रीजन में आऊँ, नाउ रुटोग रीजन कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि पैंगोंग लेक से जो भी स्टैंड ऑफ था वो हट गया था, दोनों आर्मीज जो है ये पीछे हट गई थी। ओके, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज रुटोग रीजन इज वेरी क्लोज टू द पैंगोंग सो लेक। यहाँ पर चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा रैम्प अप कर लिया है। इट हैज़ रैम्प्ड अप इट्स मिलिट्री स्ट्रक्चर in the Rutog region, which is very close from the Pangong Tso. Okay, right? Okay. Now this is again a cause of concern. So आप देख सकते हो पैंगोंग सो हो गया, गलवान हो गया, यहाँ हर रीजन में PLA ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी विच इज़ द आर्मी ऑफ चाइना, इन्होंने अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रैम्प अप कर लिया है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज रीजन्स, अगर मैं पैंगोंग सो लेक की बात करूँ तो यहाँ पर भी पैंगोंग सो लेक को मेनलैंड चाइना से कनेक्ट करने के लिए या फिर अक्साई चीन वाले रीजन को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने एक ब्रिज भी बनाया है। ओके, विच इज़ द पैंगोंग सो ब्रिज। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ये तो रही प्रेजेंट वाली चीज़ें जो चाइना ऑलरेडी कर रही है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, you guys might have also heard about the I'll just change the ink, about the G695 highway. China is building this G695 highway. This highway will connect the Xinjiang province of China, Xinjiang को तिब्बत से कनेक्ट करेगा ये हाईवे, जो चाइना प्लान कर रही है कि 2035 तक इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाए। राइट, अब अगर इस हाईवे का पूरा कंस्ट्रक्शन 2035 तक हो जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्न की बात है। क्यों? क्योंकि ये हाईवे जो है ये अक्साई चीन रीजन से गुजरेगा। अब वापस वही चीज़ की अक्साई चीन रीजन एक डिस्प्यूटेड रीजन है, तो हाउ कैन चाइना मेक सच अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन अ डिस्प्यूटेड रीजन? अगर चाइना ये हाईवे उस रीजन से बनाती है तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि चाइना फर्मली ये कहेगा कि हमारा ही रीजन, इसलिए हम यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे। सो इट वुड इंक्रीज चाइनाज फर्म ऑन अक्साई चीन रीजन। एंड सेकेंड थिंग इज इट इज़ अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, बिकॉज ये जो रोड है, ये जो हाईवे है, ये एक आर्टरी की तरह एक्ट करेगा और चाइनीज आर्मी जो ऑलरेडी LAC पे डटी हुई है इनको और एम्यूनेशंस या सप्लाईज प्रोवाइड करने का काम करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस ये रिपोर्ट आई थी, और ये रिपोर्ट चैटम हाउस ने 2 जून को रिलीज की थी। आज ये हमारे न्यूज़पेपर्स में आई है। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन ऑफिशियल्स आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया है, इसके रिस्पॉन्स में आपको आज ही जो US के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ओके, ये US के डिफेंस सेक्रेटरी आज ही इंडिया आए हैं। ओके, और ये डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया और US कि डिफेंस पार्टनरशिप को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए सो दैट चाइना को काउंटर कर सके, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, US के लिए भी चाइना एक बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आ रहा है। आपको पता होगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी में चाइना ने अपना इतना हेजेमोनी, इतना डोमिनेंस दिखाया है कि अदर कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर इन ऑर्डर टू फाइट दिस हेजेमनी ऑफ चाइना। इसके ये जो US डिफेंस सेक्रेटरी है, ये अभी शांग्रीला डायलॉग के लिए सिंगापुर थे, वहाँ से वो इंडिया में आए हैं। एंड नाउ ही विल बी डिस्कसिंग ऑन अपग्रेडिंग टाइज विद इंडिया टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के डिफेंस टाइज कैसे बढ़ाए जाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि US जो है वो इंडिया का डिफेंस पार्टनर है। 2008 तक US के साथ हमारे कोई भी डिफेंस डील्स नहीं थे। 2020 तक हम US के एक स्ट्रैटेजिक अलाय भी बन गए हैं। राइट, अब इनके मीटिंग में क्या होता है वो तो आने वाले दिनों में पता चली जाएगा। बट देर आर रिपोर्ट्स कि इंडिया जो है US से 18 आर्म्ड हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बाय करने की बात कर रही है। ये डील लगभग 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स में साइन होगी आने वाले दिनों में। अब ये जो drones हैं, these drones would help the Indian Army and the Indian Armed Forces to counter China along the line of actual control। क्योंकि पहाड़ी वाला इलाका है, इस इलाके में ये drones बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं। Okay, so this was about the recent report which was released by the Chatham House। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो US के डिफेंस सेक्रेटरी है जो इंडिया आए हैं, ये
इनकी और राजनाथ सिंह जी की क्या बातें होती है, कौन सी नई डील साइन होती है, कि क्या ये ड्रोन्स इंडिया में कब तक आएंगे, ये आने वाले सब चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज दिस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पर हम आपको 30+ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ये 30+ कोर्सेज को हमने सेग्रीगेट किया इनटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट कोर्सेज। इसके अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की खास बात यह है कि आपको इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्री राम सर हो गए या डॉक्टर एस पांडे सर हो गए, इन जैसे दिग्गज फैकल्टीज़ के साथ आप पढ़ सकते हो। और ये पूरी जो 12 मंथ्स की यूपीएससी सीएससी सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन है, ये आपको मात्र 40,000 रुपये में मिलेगा। पर आपको ये भी पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, जो है मेरा नाम आकाश, ये यूज़ करते ही आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये पूरी चीज़ आपको मात्र 30,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। Thank you so much guys for watching this video, and for more such videos keep tuned to our channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.